ना। यस सर। ठीक है, मुझे बस एक सेकंड दो, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? कौन बताएगा जल्दी से? ठीक है, आप कर लेते हैं जब तक हम लोग। कौन बताएगा? सर हमने हवामान इस पाठ हम्म। को शुरू किया था हाँ। और ब्राजील का जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है वो शुरू किया था। ओके, गुड। हम लोगों ने भारत का भी तो हवामान देखा था कि नहीं? यस सर, देखा यस था। सर। क्या पढ़ा था हमने भारत के हवामान के बारे में? भारत हवामान में मानसून प्रकार पड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस भी देखी थी कि हवामान क्या होता है ना? क्या होता है हवामान? कौन बताएगा हवामान क्या होता है? सर हाँ, मतलब अभी हमारे यहाँ पर क्या टेम्परेचर हो रहा है, ये मतलब इसे हम हवामान कहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसे हम हवामान कहते हैं। सिर्फ टेम्परेचर? उसमें सब प्रकार के ऋतु रहते हैं। ठीक है, और सिर्फ टेम्परेचर होता है, सिर्फ तापमान होता है क्या हवामान में? नहीं सर, हम्म, मतलब हवामान में कूलिंग वगैरह ये सब कुछ भी होता है। हाँ नहीं, सिर्फ तापमान, वही तो कूलिंग हो गया या गर्म हो गया तो वो सिर्फ तापमान होता है। उसमें हवा भी सर होती है। सर टेम्परेचर को मतलब हम ना वर्ष टेम्परेचर को ना हम मतलब टेम्परेचर मापने का एक मशीन भी आता है जिसे हम थर्मामीटर भी कहते हैं, जिससे हम्म। हम पानी वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि पानी कितने सेल्सियस तपा है वगैरह। ठीक है। और नहीं, इसके अलावा चलो, आप टेम्परेचर या तापमान की बात कर रहे हो, तो हवामान में तापमान या टेम्परेचर के अलावा भी और भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना? क्या क्या वर्ष उसके एलिमेंट्स होते हैं? पर्जन्य नहीं, पर्जन्य वर्षा तो अलग हो गया, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर भी आते हैं हम लोग। पर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हवा जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है? वो चलती है वायुदाब की वजह से, है ना? वायुदाब क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, उच्च वायुदाब। हवा का वजन। हवा का वजन, है ना? तो जहां पर कम वजन होता है वहां पे क्या बनता है? क्या बनता है? उच्च वायुदाब होता है वहां पे या निम्न वायुदाब होता है? निम्न। निम्न वायुदाब होगा। और हवा कहाँ से कहाँ पे चलती है? उच्च से निम्न पे या निम्न से उच्च पे? कहाँ से कहाँ पे चलती है? कौन बताएगा? हवा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब पे। ठीक है। हवा के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज होती है जो हमें हवामान समझने में मदद करती है। क्या होता है वो? उच्च से निम्न पे, वेरी गुड, हाँ। ठीक है। हाँ, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है। हवा के साथ में, हवा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत जरूरी कारक होता है। क्या? आर्द्रता। वेरी गुड, आर्द्रता। ठीक है, क्या होती है आर्द्रता? हवा में पानी की वाफ। हवा में जो पानी होता है उसको हम आर्द्रता बोलते हैं। तो अगर वो आर्द्रता ज्यादा होगी तो वो किसी जगह पर क्या करेगा? वहां पे वर्षा हो जाएगी। जब आर्द्रता कम होगी तो वहां पे वर्षा नहीं होगी। ठीक है। तो तापमान, वायु और वायु में आर्द्रता, ये तीन बहुत जरूरी कारक हैं जो किसी जगह के हवामान के बारे में हमें बताते हैं। तो जहां पर दिन में तापमान बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर निम्न वायुदाब बनेगा, और जब निम्न वायुदाब बनेगा तो वहां पे उच्च वायुदाब से हवा चलनी शुरू हो जाएगी।
और अगर उस हवा के अंदर आर्द्रता है तो वो क्या करेगी, वहां पे आके वर्षा करना शुरू कर देगी, यही होगा ना। यस सर। ठीक है। और अगर वहां पर एक पहाड़ है जिससे टकराकर ये हवा वर्षा करेगी तो उस वर्षा को क्या बोलते हैं। बारिश। हाँ, कौन सी बारिश पढ़ा है हिमवर्षा। हम लोगों ने। कौन सी। बारिश। हाँ, बारिश तो होती है, लेकिन कौन से टाइप की बारिश होती है, अभी किसी ने बोला था ना। क्या प्रतिरोध। बोला सर था आपने। हिमवर्षा। क्या, कौन सी। हिमवर्षा। हिमवर्षा नहीं, हिमवर्षा तो अलग होती है। अभी प्रतिरोध। किसी ने बताया था, अभी किसी ने बताया था, कौन सी वर्षा बोली थी। प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना वो। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो वो प्रतिरोध या वहां पे क्योंकि एक ऑब्स्टेकल बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है। यस। यस सर। मैं आपके साथ में शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक सेकेंड देना मेरे को, है ना। ओके सर। अब दिख रहा है ना। ठीक है। यस सर। यस सर दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि असल में भारत में और ब्राजील में किस तरह का हवामान होता है। ठीक है, कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं ब्राजील में और भारत में किस तरह का हवामान होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में किस तरह का हवामान होता है, उसके साथ आप कंपेयर करना फिर ब्राजील। ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे ये वाला जो ग्राफ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 जगह के ग्राफ दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। चेन्नई। ठीक है। क्या बता रहा है ये ग्राफ। एक जगह पे तापमान है और दूसरी जगह पर पर्जन्य। पर्जन्यमान मान। जन्नमान। ठीक है, तो और दोनों चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। एक जगह पर तापमान है यहाँ पर और दूसरी जगह पर आपको दिया हुआ है पर्जन्यमान यानी रेनफॉल, बारिश। ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हमें समझनी है। सबसे पहले हम दिल्ली का देखते हैं। अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अगर आप तापमान देखो तो तापमान यहाँ पर नीचे आपको महीने दिए हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो अगर आप देखो तो जनवरी में और फरवरी में बहुत कम टेम्परेचर है कि नहीं। यस मैम। यस सर। ठीक यस है। सर। और वहीं अगर आप जुलाई और अगस्त में देखो तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यस। ठीक है। ठीक है। उसके यस बाद में अगर आप देखोगे चेन्नई में या मुंबई में, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो, अब यहाँ पे 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको। एक दिया हुआ है ये वाला जो टेम्परेचर ब्लू कलर का है, इसका लिखा हुआ है नीचे किमान तापमान, किमान यानी कम। कम। कम से कम। ठीक है। कम से कम। और कमाल तापमान यानी ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। तो ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कब होता है, वो होता है दिन के टाइम पे, है ना। यहाँ पे मैं आपको यही जो कलर्स हैं वही यूज करके बताता हूँ। ठीक है। अगर हम लोग ये पहले लाल वाला यानी कि जो हम लोगों का कमाल तापमान है या जो मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बारे में बात करते हैं। कमाल तापमान कब मेजर करते हैं, हाँ हम करते हैं दिन के टाइम पे। ठीक है। दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे धूप होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम लोगों की जो सतह है, ऊपर पट्टी है, वो गर्म होगी।
और उसकी वजह से जो उससे हवा जो टच करती है, जो उसके कांटेक्ट में आती है, वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होगा, है ना। अब अगर आप मुंबई की बात करो तो मुंबई में देखो जो तापमान है वो कितना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप लोगों को ये पढ़ते आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप देखो यहाँ पर जनवरी के महीने में जो तापमान है कितना है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, यानी कि 31 डिग्री के करीब है ना। वैसे ही फरवरी में कितना है, फरवरी में भी उतना ही है। ठीक है, मार्च में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और 35 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। जून और जुलाई में अगर आप देखो तो थोड़ा सा तापमान घट रहा है। क्यों, क्योंकि जून जुलाई में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये वर्षा का ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बारिश पड़ना शुरू हो गई है, इसकी वजह से तापमान घटेगा। फिर से जब सितंबर और अक्टूबर में बारिश कम हो जाती है तो आप देखोगे तापमान बढ़ना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं, ये दिन के टाइम का, सुबह के टाइम का तापमान है, दोपहर के टाइम का। ठीक है, जो किमान तापमान है वो भी अगर आप देखो तो जनवरी में वो कम होता है, फरवरी में भी वो 15 से 20 डिग्री के बीच में है, लेकिन मार्च में और अप्रैल और मई में वो जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या शुरू हो गया, यहाँ पे गर्मी का सीजन चालू हो गया, ग्रीष्मकाल शुरू हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश आएगी, जो वर्षा ऋतु है वो आती है, उसके बाद में ये नीचे टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और वापस से ये क्या करेगा, जैसे जैसे हम विंटर सीजन यानी कि जो हम लोगों का सर्दी का सीजन है उस टाइम तक जब वहां पे पहुंचने लगते हैं तो ये टेम्परेचर और ज्यादा नीचे ड्रॉप करने लगता है। ठीक है, अगर मैं मुंबई में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है और लोवेस्ट टेम्परेचर है उसको सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है मेरा 31 है ना, और इसमें से अगर मैं जो लोवेस्ट टेम्परेचर है सपोज कर लो 15 और 20 है यानी कि 17, इनको सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 14 डिग्री। ये है मेरा डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ये हर दिन का मुझे रेंज बता रहा है कि मेरे कमाल तापमान और किमान तापमान में कितना फर्क है। ठीक है, तो ये Yes, है sir. मुंबई में। अगर आप देखो, अब अगर हम लोग दिल्ली का वो देखें, दिल्ली का मैप स्टडी करो जल्दी से, और मुझे जनवरी के महीने का ये डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर निकाल के बताओ जल्दी से कितना होगा। सर क्या बताना है? जनवरी के महीने का डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर दिल्ली का 15. कितना है, 15 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब मुझे मई के महीने का, मई या जून, चलो जून के महीने का या जुलाई के महीने का, जुलाई के महीने का मेरे को टेम्परेचर रेंज बताओ मुंबई का, और जुलाई के महीने का बताओ दिल्ली का। सर मुंबई का 5. ठीक है, और दिल्ली का? सर स्क्रीन दिख नहीं रही दिल्ली की. सर 2 से 3। सर 2 से 3। 2 से 3 किसका? दिल्ली का। 2 से 3 कैसे हो गया, जुलाई जो है, मैं जुलाई के महीने का बोल रहा हूँ ना, तो जुलाई में, ये जुलाई का महीना है सर आपका। सॉरी, मैंने मई का देखा। सर 11 दिल्ली का। सर जुलाई 9. में यहाँ पर 35 डिग्री है, और उसमें से माइनस करेंगे कितना, ये है हम लोगों का 25 के करीब है ना, तो 10 सर डिग्री है ना। और अगर आप Yes. मुंबई का देखोगे जुलाई का तो कितना हो जाएगा, ये होगा 30 में से 25 गया, 5 डिग्री है ना, है कि नहीं। यस सर. हाँ, तो क्या हाँ, बता सर। सकते हो इसको देख के आप, इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि जुलाई के टाइम पे दिन में भी गर्मी होती है और रात में भी गर्मी होती है। ठीक है, लेकिन Yes. मुंबई में हाँ क्या हो सर। रहा है, मुंबई में दिन के टाइम पे भी ज्यादा गर्मी नहीं है और रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। ठीक है, Yes. यस सर।
अब अगर यही आप चेन्नई का देखोगे तो चेन्नई में भी मुंबई जैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोलकाता में भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत कम है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इस मैप में है। ठीक है, अगर आप देखो तो मुंबई कहाँ पर है? मुंबई समुद्र तट पर है। चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई भी समुद्र तट पर है। कोलकाता कहाँ पर है? वो भी समुद्र तट के पास में है। लेकिन दिल्ली कहाँ है? दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समुद्र तट पर हैं, तो यहाँ पर किस तरह का हवामान होता है? यहाँ पर होता है सम हवामान। सम हवामान का मतलब क्या होता है? ना दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना रात में बहुत ज्यादा ठंडी होगी। ना शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडी होगी, ना ही ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कौन बताएगा? सम हवामान समझ आया आपको? यस सर। हाँ सर। इसके पीछे Yes, क्या sir. कारण होगा? यस सर। क्या कारण होता है इसके पीछे? किस सर, किसके पीछे? सम हवामान, जो हम लोगों को कोस्टल सिटीज में या समुद्र तटीय जो प्रदेश हैं वहां पर हमको सम हवामान देखने को मिलता है। सम हवामान का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी होना, ना बहुत ज्यादा ठंडी होना। ठीक है, यानी कि अगर आप ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी की ऋतु में वहां पे जाओगे तो भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, विंटर्स में जाओगे तो भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं मिलेगी। ठीक है, कितने लोग आप में से बॉम्बे घूमने गए हो, मुंबई घूमने गए हो? सर कोलकाता में क्या? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। ठीक है, मुंबई गए हैं? कोई गया है घूमने के लिए? यस सर। ठीक है, अगर आप वहां पे घूमने के लिए गए हो तो Yes, आपने sir. देखा होगा कि साल भर वहां पे जो लोग हैं वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं। ठीक है, जो ठंडी का सीजन होता है दिसंबर का, जनवरी का, उसमें भी कोई स्वेटर नहीं पहनता वहां पे। पहनता है क्या कोई? नहीं सर। नहीं नहीं, पहनता। sir. क्यों नहीं पहनता? क्योंकि वहां ठंड नहीं होती है ना। Yes, sir. वहां पे ठंड क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां का जो हवामान है वो सम हवामान है। किसकी वजह से सम हवामान है? वो है इस समुद्र की वजह से जो उसके चारों तरफ है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? Yes, sir. इसका कारण क्या होगा? जो समुद्र तटीय प्रदेश है वहां पे सम हवामान देखने को मिलता है। इसका कारण होता है कि जो जमीन है वो, मतलब जो हम लोगों का भूपर पट्टी है वो, और जो पानी है वो अलग अलग तापमान पे गर्म होता है। ठीक है, पानी और भूपर पट्टी यानी कि हमारी जो जमीन है, उन दोनों में से सबसे पहले गर्म कौन होगा, पानी या जमीन? पानी। पानी सर। सर जमीन। सोच के बताओ। सर पानी। पानी जल्दी गर्म होगा? नहीं सर, जमीन। ये जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। पानी को गर्म होने में वक्त लगता है और उसे ठंड होने में भी वक्त लगता है। वेरी गुड। अगर पानी जल्दी गर्म हो रहा हो तो गर्मी के टाइम पे आप स्विमिंग पूल में जाते तो जल जाते, होता कि नहीं? यस, यस सर। क्योंकि अगर जमीन से जल्दी पानी गर्म हो रहा है तो स्विमिंग पूल का तो सारा पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्मी में हम स्विमिंग पूल में क्यों जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर। स्विमिंग पूल में सर। जब आप जाते हो, आप लोग स्विमिंग करने जाते होंगे ना, तो स्विमिंग पूल में अगर जाते हो तो स्विमिंग पूल के बाहर की जो टाइल्स है वो गर्म होती है, जो बाहर खड़े होते हो। लेकिन जैसे पानी में जाते हो पानी ठंडा होता है। इसका मतलब पानी को ज्यादा टाइम लग रहा है गर्म होने में। ठीक है, तो जल्दी क्या गर्म हो रहा है, जमीन गर्म हो रही है। तो जब जमीन दिन के टाइम पे ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब? उच्च। जब जब जमीन गर्म होगी तो वहां पर निम्न वायुदाब बनेगा या उच्च वायुदाब बनेगा? उच्च वायुदाब। कैसे? निम्न वायुदाब। एक चीज बताओ मुझे, सोच के बताओ, उच्च या निम्न। दो चीज बताओगे तो दोनों में से कोई एक तो सही होगा ही ना। सर क्या? जब जमीन गर्म होती है तो वहां पर उच्च वायुदाब बनता है या निम्न वायुदाब बनता है? सर उच्च वायुदाब। ठीक है, चलो मैं आप बताता हूँ आपको। ये जमीन है, उच्च दिन के टाइम पे वायुदाब। यहाँ पे सूरज की किरणें आई। ठीक है, ये गर्म होना शुरू हो गई। अब जब ये गर्म होगी तो यहाँ पर जो हवा है वो इसके टच में आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। तो हवा हवा जमीन से टच होगी, गर्म जमीन से, तो हवा गर्म होगी या ठंडी होगी? सर मैं बताऊं कौन सा दाब तैयार होता है? एक सेकेंड, अभी मैं पहले ये समझा दूं उसके बाद बताना आप। ठीक है, अगर हवा
गर्म जमीन के कांटेक्ट में आएगी, उससे टच होगी, तो हवा गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म सर होगी, गरम। ठीक है। और गर्म हवा क्या करती है, वो ऊपर उठती है या नीचे जाती है? ऊपर उठती है। क्यों ऊपर उठती है? जमीन क्योंकि ऊपर की हवा क्योंकि भी ये, गर्म होकर हल्की हो जाती है। वेरी गुड, ये हल्की हो जाएगी और ये क्या जाएगी, ये ऊपर जाएगी। और जब ये हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर जो दाब है वो कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर मैं जब, एक बार बताऊं पूजा। हाँ बताओ। सर जब जमीन गर्म हो जाती है तो उस पर कमी दबाव यानी लो प्रेशर बनता है। ये कैसे होता है, ये भी बताओ क्या? बता दो। यानी कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, और जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है। हवा ऊपर जाने से भी नीचे दबाव कम हवा ऊपर जाने से नीचे दबाव कम हो जाता है। इस वजह से वह कम दबाव या कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसलिए इसके कारण दोपहर में जमीन पर कम दबाव होता है। और और इसी वजह से समुद्र से जमीन की तरफ यानी कि उस समुद्र की हवा होती है ना, मतलब समुद्री हवा चलती है। मतलब हम थोड़े कम शब्द में बोल ले तो जमीन गर्म होना, फिर उसके बाद हवा ऊपर जाना, फिर कम दबाव बनना। वेरी गुड, ठीक है। यही होता है एग्जैक्टली, ठीक है। क्या होता है, जब दिन के टाइम पे बॉम्बे की जमीन, मुंबई की जमीन गर्म हो जाती है तो क्या होगा, वहां पे बनेगा निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब किसकी वजह से बनेगा? गर्म हवा ऊपर उठती है हल्की होके। तो जब निम्न वायुदाब बनेगा तो समुद्र में उस टाइम पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, समुद्र में पानी जमीन से देर से गर्म होता है। तो जमीन में समुद्र पे क्या होगा, समुद्र के अंदर उच्च वायुदाब होगा। तो यहाँ पर समुद्र में आपका उच्च वायुदाब है और यहाँ पर आपका निम्न वायुदाब है। तो क्या होगा, हवा कहाँ से कहाँ पे चलेगी, उच्च से निम्न की तरफ। तो दिन के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो हवा चलती है वो समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, जिसकी वजह से इसको सी ब्रीज बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बॉम्बे या मुंबई या चेन्नई या कोलकाता ऐसे जो जगह है वहां पर तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वहां पे हवा चल रही है, ठीक है। रात के टाइम पे भी चीजें ऐसी हो जाती है उल्टी। अब जितनी जल्दी जमीन गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है। तो रात के टाइम पे पानी में क्या होगा, पानी में होगा निम्न दाब और जमीन पे होगा उच्च दाब। और हवा कहाँ से कहाँ पे चलेगी, हवा चलेगी लेकिन कहाँ से कहाँ पे, जमीन से चलेगी समुद्र की तरफ। तो फिर से अगर हवा चल रही है तो फिर से वहां पे टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये हवा गर्म होगी, अब जब जमीन से चलेगी तो गर्म हवा होगी ना, क्योंकि ये गर्म हवा होगी, इसलिए रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं करता, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। आया समझ में? यस हाँ सर आ गया। यस सर। लेकिन अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है। तो दिन में यहाँ पे जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो यहाँ पर जो हवा चलती है वो कहाँ से आती है, जमीन से ही आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवा चलती है, यहाँ पे कोई ठंडी हवा नहीं चलती। और इसी की वजह से रात का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता, टेम्परेचर ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे गर्मी में रात के टाइम पे और दिन के टाइम पे दोनों समय पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक सर है। मैं गर्मी में और सर्दी में कैसे होता है बताऊं? हाँ बताओ। सर गर्मी में क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए कम दबाव बनता है। उससे आंधी, लू और मानसून जैसी घटना घट सकती है। और सर्दी के मौसम में जमीन ठंडी होती है, ज्यादा दबाव होता है और कोहरा जैसे स्मोक छा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी आपने, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक थैंक है। यू सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज बस आपने जो बोली है उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि गर्मी के टाइम पे हमें मानसून जैसा इफेक्ट नहीं होता है। मानसून अपने आप में एक सीजन है, एक ऋतु है। तो वहां पे बारिश पड़ती है, वो जो बारिश होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है। उस टाइम पे बिजली कड़केगी और एकदम से बारिश पड़ना शुरू हो जाएगी, तो इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। मानसून का अलग ही सीजन होता है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये है मानसून का सीजन। अब मानसून में क्या हो रहा है, मानसून के टाइम पे कब मानसून शुरू होता है भारत में, जून के महीने में, है ना। अभी बारिश चल रही है ना मानसून की, यस ठीक है। सर। हाँ, तो ये जो मानसून है ये कहाँ से आता है भारत में, ये आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। कहाँ से, ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर है,
ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम क्या है, ये वाला एरिया है ना। तो हवा यहां से आती है, और क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है तो ये कौन सा मानसून कहलाता है, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास, पश्चिमी घाट है कि नहीं। हाँ सर। तो ये जो हवा आ रही है ये पूरी की पूरी किस पे से आ रही है, समुद्र के ऊपर से आ रही है, पूरा इंडियन ओशन के ऊपर से ट्रैवल करती हुई आ रही है हवा। अब ये जब हवा आती है ओशन के ऊपर से ट्रैवल करके समुद्र के ऊपर से, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वाष्प होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा भारी होती है क्योंकि इसमें वाष्प भरा हुआ है। अब जब ये भारी होती है तो क्या करती है, ये आके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट, उनसे टकराती है, उनके ऊपर से नहीं जा पाएगी क्योंकि ये भारी है। तो जब ये टकराएगी तो क्या करेगी, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी तरफ, पश्चिमी घाट के पश्चिमी फ्लैंक पे बहुत ज्यादा बारिश करेगी, जैसे कि मुंबई में होती है, रायगढ़ में होती है, कोंकण में होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कर देगी। और उसके बाद में जब ये पूरा का पूरा मॉइस्चर अपना छोड़ देगी, वहां पे बारिश कर देगी, तो ये हवा हल्की हो जाएगी और ये पहाड़ के ऊपर से निकल जाएगी। तो जब ये पहाड़ के ऊपर से निकलती है तो यहाँ पर जो मराठवाड़ा वाला रीजन है, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत विदर्भ का रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं करती है, ये सीधा निकल जाती है फिर, क्योंकि ये हवा अब सूख गई है। ठीक है, ये जब यहाँ पर आती है हवा तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो मानसून का महीना है ये भारत में 3 से 4 महीने के लिए आता है। ठीक है, और मानसून को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है एडवांसिंग मानसून यानी आगे बढ़ता हुआ मानसून, और एक होता है रिट्रीटिंग मानसून यानी कि पीछे हटता हुआ मानसून। ठीक है, आगे बढ़ता हुआ मानसून जो है वो जून, जुलाई, अगस्त तक रहता है और सितंबर तक। अक्टूबर में ये रिट्रीट होना शुरू कर देता है और आपको दिखेगा कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है कहीं पे भी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना यहाँ बारिश हो रही है, ना यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, ना ही यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप चेन्नई में देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। क्यों, क्योंकि जब मानसून रिट्रीट करता है, जब वापस लौटता है, तो कहाँ से लौट रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व से लौट रहा है। तो बाकी सब जगह तो वो किस पे, विंड किस पे चल रही है, हवा किस पे चल रही है, लैंड के ऊपर चल रही है, तो उनके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, इसलिए सब जगह पे बारिश नहीं होगी। लेकिन चेन्नई यहाँ पर है, तो चेन्नई की जो हवा आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, जिसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए वो यहाँ पर बारिश करती है। ठीक है, और चेन्नई में देखो तो मई, जून और जुलाई में ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मानसून वाली जो पवने हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून की पवने हैं, वो बारिश नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बारिश कब हो रही है, यहाँ पे जो लौटता हुआ मानसून होता है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, उसके टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है। ये चीज समझ आई। यस सर। हाँ सर आ गई। यस सर। हाँ सर आ गए। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब अलग अलग सीजन कौन कौन से हम लोगों के, और अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो हैं वो क्या क्या चीजें करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो क्लाइमेट है, मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं। भारत का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, मानसून टाइप का इसलिए क्योंकि भारत उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां पर फिक्स्ड महीनों में बारिश होती है। यहाँ पे 4 महीने बारिश के होते हैं, जून से लेके अक्टूबर तक, सितंबर तक। ठीक है, तो इसी टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मानसून। ठीक है, और जो हमारा क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, हमारा जो क्लाइमेट है वो, या हमारा जो हवामान है वो किस तरह का है, हमारा हवामान है मानसून प्रकार का। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है ये जो सूर्य किरण, जो कर्क वृत्त है, उसकी वजह से। अब ये जो कर्क वृत्त है कहाँ से गुजर रहा है, ये हम लोगों ने मैप में देखा था, ये भारत के एकदम बीच से गुजरता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा वार्षिक तापमान है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, एनुअल टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा हाई रहता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर विंटर्स में कम हो जाता है, शीत ऋतु में, और उसके बाद जो समर्स है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो भारत का जो सबसे ठंडा प्रदेश है वो कौन सा है, सबसे ठंडा प्रदेश है हम लोगों का लेह लद्दाख। ठीक है, उसमें भी एक जगह है जिसका नाम है द्रास। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर कितना तक पहुंच जाता है, वहां पे टेम्परेचर पहुंच जाता है -40 डिग्री। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। इसके पीछे कारण, पहला कारण ये होता है कि अर्थ जो है या पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे हल्की सी टेढ़ी है,
और हम लोगों का इक्वेटर ऐसे बनता है ना। तो जब विंटर्स आती है तो विंटर्स के टाइम पे हम लोग कहाँ होते हैं, हम लोग यहाँ पे ये सूरज से दूर होते हैं हम लोग, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्या है, शीत ऋतु है। तो जब हम यहाँ पर दूर रहेंगे तो जो नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा आपका कर्कवृत, तो जो नॉर्थ इंडिया है वो क्या करेगा, उसमें हवा जो सूरज की किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी, तिरछी आएंगी, सीधी नहीं आएंगी। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। इसके साथ साथ कश्मीर में क्या है, यहाँ पर हिमालय है, और हिमालय की जो हाइट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये 6000 से 8000 मीटर ऊंचे हैं। तो जब इतने ऊंचे हैं तो इतनी ऊंचाई के ऊपर टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर तो ड्रॉप ही होगा ना, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से हर 32 मीटर पे, जैसे जैसे हम 32 मीटर ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री से ड्रॉप होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो सोचो हिमालय में कितना टेम्परेचर होगा, ये तो वैसे ही माइनस में पहुंच गया। तो क्योंकि ये रीजन जो है हिमालय में है और उसके साथ साथ ये टेम्परेट जोन में आ जाता है, तो वहां पर जो शीत ऋतु होती है उसमें कितना होता है, जिसको हिमालय भी बोलते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर होता है -40 डिग्री। ठीक है, आया समझ हाँ में ये? सर, हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल अब जो आ रहा भारत की जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, अब जब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -40 डिग्री है, उस टाइम पे चेन्नई में टेम्परेचर कितना है, देखो यहाँ पे। अगर आप इससे पहले वाला ये देखो तो आपको दिखेगा कि चेन्नई में टेम्परेचर कितना है, जनवरी के महीने में 30 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बता सकते हैं हम लोग, इसकी वजह से ये बता सकते हैं कि जो हमारा हवामान है उसमें बहुत सारा वैविध्य है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी कहीं पे भी एक जैसा हवामान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो डाइवर्सिटी है किसकी वजह से, हम लोगों के फिजिकल फीचर्स की वजह से। कहीं पे आपको पठार मिल रहा है, कहीं पे आपको पर्वत मिल रहा है, कहीं पे आपको समुद्र तट मिल रहा है, इसकी वजह से आपको अलग अलग तरह का हवामान देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, और इसमें जो हिमालय है उसका रोल बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता, नॉर्थ में अगर इस तरीके से हिमालय नहीं होता यहाँ पे, तो हिमालय नहीं होता तो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट से या उत्तर पूर्व से जो ठंडी हवाएं आ रही है सेंट्रल एशिया से, वो भारत के मैदान तक पहुंच जाती है, और पूरा का पूरा जो भारत का मैदान है वहां पे बर्फ जमी होती है। ठीक है, तो ये हिमालय क्या करता है, हिमालय इन पवनों से उत्तर के मैदान को बचा लेता है, उनको ऑफसेट कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ हिमालय क्या करता है, जो साउथ वेस्ट मानसून से पवनें आ रही हैं ऊपर, उनको ब्लॉक करता है, उनके लिए अवरोधक बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ इस रीजन में बारिश होती है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अगर हिमालय नहीं होते तो ये मानसून पवनें कहाँ चली जाती है, सीधा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में चली जाती, और हम लोग यहाँ पे पूरा सूखा रहता हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसी वजह से हिमालय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत का हवामान निर्धारित करने के लिए। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ हाँ सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। अब समझते हैं हम लोग भारत के अलग अलग जो सीजन है, भारत के अलग अलग जो मौसम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने मौसम है भारत में? 3। सर 4। कौन कौन से? 4 मौसम या उन्हाळा, 4 ऋतु हैं। कौन कौन सी ऋतु हैं? उनाला, मानसून। पावसाला या उसके बाद मानसून, परतीचा और हिवाला। परतीचा यानी मैंने जो आपको बताया रिट्रीटिंग मानसून, और पावसाला यानी ऑनसेट ऑफ मानसून या एडवांसिंग मानसून। मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं क्या यहाँ पे, या सेमी इंग्लिश वाले? सर। हाँ सर, उन लोगों के लिए इंग्लिश वाले। पावसाला जो होता है उसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, और जो परतीचा यानी जो रिटर्न हो रहा है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद में हिवाला, हिवाला यानी ठंड का महीना। ठीक है, अब जो 4 ऋतु होती है ये कब कब होती है? ये 4 ऋतु का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको वो डायग्राम बना के दिखाया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस चीज को प्लीज अच्छे से समझ जाओ कि अगर ये मेरा सूरज है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पृथ्वी होती है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बेटर है मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको आराम से समझ आएगा। ये सूरज है, इसके चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, गोल नहीं है ये। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने बनाई अपनी पृथ्वी नीले कलर की, ये हमारी पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी का जो एक्सिस है वो टेढ़ा है, तो इस तरीके से कुछ इक्वेटर बनता है।
और पृथ्वी क्या कर रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है कितने दिन में, 365 दिन में और 6 घंटे में, है ना, रेवोल्यूशन। हाँ सर। तो पृथ्वी जब एक टाइम यहाँ होगी तो उसे ठीक 6 महीने बाद पृथ्वी यहाँ होगी। हाँ ठीक है काव्य, जाओ अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी अगर यहाँ पर एक टाइम पर है, सपोज कर लो ये आपका महीना है मार्च का, तो उसके ठीक 6 महीने बाद यानी कि सितंबर के महीने में पृथ्वी यहाँ पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता हाँ है, सर। यहाँ पर अगर आप देखो तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज के सीधा सामने है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सीधा सामने है ना। तो मार्च के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध सूरज के सीधा सामने होता है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु या उनाला शुरू हो जाता है, ठीक है। और सितंबर के टाइम पे जब दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने आता है तो उत्तरी गोलार्ध में हिवाड़ा शुरू हो जाता है, जो दिसंबर तक एकदम पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं आ रही है, अब यहाँ पे टेढ़ी आ रही है, और यहाँ पर इस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में टेढ़ी जा रही है, ठीक है। इतना समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. अब ये जो उनाला शुरू होता है भारत में, ये शुरू होता है कब, मार्च के महीने में शुरू होता है, और ये रहता है मार्च, अप्रैल और मई तक, ठीक है। मई में क्या होता है, मई में वापस से, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में एंटर करना शुरू कर जाता है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो वो क्या लाएगा अपने साथ, बहुत सारी बारिश लाएगा, उसको बोलते हैं पावसाला, ठीक है। ये जो उनाला होता है या ग्रीष्म जो ऋतु होती है, इसके टाइम पे क्या होता है, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, खास करके गंगा का जो मैदान है या जिसको हम लोग उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हवा कहाँ से आएगी, वहाँ पे हवा आएगी सारी लैंड से, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा समुद्र नहीं है जहाँ से पानी आए तो ठंडक मिलेगी। तो वहाँ पे लैंड से जब हवा चलनी शुरू होती है तो इतनी गर्म होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है, और उस गर्म हवा को क्या बोलते हैं हम, लू। क्या बोलते हैं, Blue. लू। तो ये मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में वहाँ पे एक लोकल विंड, एक रीजनल विंड चलती है जिसको लू बोला जाता है। ये उनाला सीजन का कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ का, उत्तर भारत के मैदान का, ठीक है। बंगाल साइड पे अगर देखेंगे तो इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बंगाल कहाँ पर है, समुद्र के पास में है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गर्मी की वजह से जब लो प्रेशर बनता है तो बहुत तेज़ी से समुद्र की तरफ से वहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा चलती है, और बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ में और बिजली के साथ में बारिश करती है, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी, क्योंकि बैसाखी का टाइम होता है, बैसाख महीना चल रहा होता है, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसको काल बैसाखी बोला जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उनाला की या ग्रीष्म ऋतु की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि हम समुद्र के पास में, लेकिन फिर भी आजकल गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखते हो कि अब महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है, पुणे में तो खास करके पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस लिए हो रहा है, ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक टाइम ऐसा था कि महाराष्ट्र में टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री, वो भी नागपुर साइड पे, विदर्भ साइड पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होता था, बाकी कहीं पे भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अब किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, हम लोगों ने जो बिल्डिंग वगैरह बनाई है, कांच की बिल्डिंग बनाई है, एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हीट आइलैंड बन जाते हैं जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये जेन्युइनली होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है और वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से जो हवा आ रही है वो भी लैंड पे चलती हुई आ रही है, ज़मीन पे चलती हुई आ रही है, जो गर्मी को और बढ़ा रही है, ठीक है। जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्यों दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यह भारत के दक्षिण पश्चिम की दिशा से आता है, ठीक है। जब ये दक्षिण पश्चिम की दिशा से आएगा तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आएगा, और ये मॉइस्चर लाके क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारी बारिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब ये बारिश करेगा तो क्या होगा, बारिश की वजह से हम लोगों को जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिम घाट है, उससे लगा हुआ जितना भी समुद्र तटीय प्रदेश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। धीरे धीरे जो मानसून है ये गुजरात वगैरह से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन जब ये गुजरात से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो यहाँ पर इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध नहीं मिल रहा, क्योंकि अरावली क्या होती है, अरावली इसके पैरेलल आ जाती है, इसके एकदम
सम आके खड़ी हो जाती है और ये सामने की तरफ से आगे निकल जाता है। इसी वजह से यहाँ थार डेजर्ट जो है हमारा, थार रेगिस्तान, वहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। ठीक है, वहां पे बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर इन मॉनसून की पवनों को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल से बारिश की जो मॉनसून की जो पवनें आ रही हैं वो यहाँ अरावली से रुक के टकरा कर यहाँ पे बारिश कर देती हैं, वो भी थार रेगिस्तान में नहीं पहुंचती, इसलिए वो और ज्यादा सूखा रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा एडवांसिंग मॉनसून या पावसाड़ा। ये आता है 1 जून को और सबसे पहले केरला में जो कैलिकट या कोच्चि का कोस्ट है वहां पे स्ट्राइक करता है और धीरे 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 आगे तक बढ़ता है। 6 या 7 जून को मुंबई पहुंच जाता है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस बार एल नीनो इफेक्ट था। ठीक है, ये जो मॉनसून है ये रहता है 3 महीना, जून से शुरू होता है, जून जुलाई और अगस्त तक रहता है और सितंबर में ये वापस से पीछे की तरफ हटना शुरू कर देता है। ठीक है, पीछे की तरफ हटना यानी अब क्या होगा सितंबर में, मैंने आपको एक सेकेंड, मैंने डायग्राम मिटा दिया, मुझे शायद उसको किसी तरीके से रिकवर करना था, नहीं हो पाएगा। ठीक है, छोड़ दो, नहीं हो रहा, वापस से बनाता हूँ। ठीक है, सितंबर में क्या होता है, सितंबर के टाइम पे अगर वापस ये सूरज है और ये उसका ऑर्बिट है अर्थ का, तो सितंबर के टाइम पे अर्थ कहाँ पे पहुंच जाएगी? मैंने आपको कहाँ बताया था, अर्थ यहाँ पे पहुंच जाती है ना। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूरज के सामने हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध गर्म होना शुरू होगा और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सूरज से दूर जा रहे हैं, तो तिरछी किरणें पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो निम्न दाब था जो हमारे उत्तर भारत में बना हुआ था वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, वो कन्वर्ट होने लग गया उच्च दाब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। और निम्न दाब कहाँ जा रहा है, ये अगर इक्वेटर है मेरा तो उसके नीचे यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर, जब बन रहा यहाँ पे है। निम्न दाब बन रहा है। बनेगा तो उच्च दाब यहाँ पर है, तो हवा कहाँ से चलनी शुरू होगी, हवा चलनी शुरू होगी यहाँ से, है ना, नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर पूर्व से। इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून भी बोला जाता है। और क्योंकि अब मानसून की पवनें भारत को छोड़ के बाहर जा रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मानसून परतीचा। परती यानी वापस लौटना, वापस लौट रहा है वो। ठीक है, और इसी प्रोसेस में क्या करता है, थोड़ी बहुत जो हवा बे ऑफ बंगाल के ऊपर से चल रही है वो इस कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर बारिश कर देती है, खास करके चेन्नई में और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में। ठीक है, आए समझ में ये? हाँ सर। हाँ सर, आ गया। अक्टूबर तक ये Yes, पूरा sir. का पूरा मानसून भारत को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अक्टूबर में दशहरा के टाइम पे आखिरी बारिश होती है। उसके बाद में थोड़ा बहुत बीच में 1-2 दिन बारिश पड़ेगी तो पड़ेगी, वरना अक्टूबर में दशहरा से लेके दिवाली तक के जो 20 दिन होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। इसलिए बढ़ जाता है तो इससे रद्द होता है ना मानसून की वापसी। मानसून, हाँ मानसून की वापसी, वेरी गुड। ठीक है, तो उस टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं उसको? अक्टूबर हीट, क्योंकि ये अक्टूबर के आसपास होता है। और ये अक्टूबर हीट जैसी आपकी दिवाली खत्म हुई उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्योंकि ये जो उत्तर पूर्व से हवा चल रही है, चली रही है, लेकिन उत्तर पूर्व में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से ठंडी हवा चलनी शुरू होगी, और वो क्या है, हिमालय, है ना। तो हिमालय से अक्टूबर के लास्ट में ये ठंडी हवा चलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में टेम्परेचर बहुत जल्दी से ड्रॉप होता है और क्या शुरू हो जाता है, हिवाला शुरू हो जाता है। ठीक है, आया समझ? हाँ सर, आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हिवाला का जो ऋतु है वो कब से कब तक रहती है, हिवाला ऋतु रहती है नवंबर से दिसंबर लेके से फरवरी। फरवरी तक। हाँ, नवंबर में शुरू हो जाता है, दिसंबर ले लो, नवंबर के लास्ट तक शुरू हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। ठीक है, ये रहता है आपका हिमालय का मौसम ऋतु। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ सर, हो गए। हाँ सर, हो गई। Okay, ठीक है, चलो गुड, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्राजील का हवामान जो है वो समझेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, हाँ सर, इसमें आ किसी को गया। कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर, आ गया आ गया। नो सर, नो डाउट। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ब्राजील का हवामान करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके। सर मतलब ओके सर। ब्राजील और हमारे देश का जो हवामान है उसमें ज्यादा डिफरेंस है या फिर थोड़ा सा ही है?
नहीं, काफी डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा डिफरेंस देखो, किसी भी जगह का हवामान और भारत के हवामान में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है ये मानसून का। ठीक है, भारत मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो अकेली ऐसी कंट्री हैं, और थोड़ा बहुत अफ्रीका का पार्ट, खास करके मेडागास्कर वाला रीजन जो है वो, ये 2 या 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 3-4 महीने बारिश के फिक्स्ड होते हैं। हमें मालूम है हर साल जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ बारिश पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर ये बारिश का जो सीजन है वो फिक्स्ड है। इंडिया, अगर जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं भारत बोल रहा हूँ तो मैं पूरे भारत सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इनको छोड़ के बाकी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 3 महीने लगातार बारिश होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस वो और है सर क्योंकि मैं हाँ, ब्राजील में हर दिन बारिश होती है, साल के 365 दिन बारिश होती है। वहां पे 3 महीने फिक्स नहीं है, वहां पे हर दिन बारिश होती है। क्यों हर दिन बारिश होती है? क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है ना, विषुवत वृत्त के पास में है ना वो। तो वहां पर हाँ क्या सर। होता है, अभी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, कि वहां पे हर दिन गर्मी होती है, हर दिन वहां पे वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण जब होगा और हर दिन गर्मी होगी तो समुद्र के पास है, तो समुद्र से वाष्प वाली हवा अंदर लैंड की तरफ चलेगी और वो वहां पे जाके बारिश करेगी। इसी वजह से अमेजोन की जो नदी है उसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है, क्योंकि वहां पे हर दिन बारिश पड़ती है। और इसी वजह से वहां पर जो आपको जंगल मिलते हैं वो रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। सर मैं भारत का हवामान और ब्राजील का हवामान, इसमें थोड़ा फर्क है, बता सकती हूँ क्या? हाँ बताइए। सर मतलब मुझे जितना पता है उतना बताती हूँ। सर हमारे भारत में बारिश मानसून पर निर्भर है, मतलब 3 से 4 महीने में होती है, आपने बताया। और ब्राजील में पूरे साल होती है। भारत का तापमान वो गर्मी ठंडी में बहुत अंतर है, और ब्राजील में साल भर लगभग एक जैसा होता है, मतलब वहाँ का तापमान। भारत के ऋतु 4 ऋतु है, और ब्राजील के दो ही ऋतु है, गीली और थोड़ी कम गीली। और भारत में जंगल मानसूनी जंगल है, और ब्राजील में अमेज़न का घना वर्षाव। भारत का हवामान मानसूनी प्रकार का है, और ब्राजील का हवामान विषुवृत्तीय और उष्णकटिबंधीय प्रकार का है। वेरी गुड। ठीक है, यही सब चीजें हम नेक्स्ट इसमें क्लास में पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया है इसको, वेरी गुड। यही चीजों के बारे में हम लोग थैंक अगली यू क्लास में सर। पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों को समझ आया हो। देखो, जो हवामान होता है उसके ऊपर निर्भर करती है आपकी वनस्पति, वेजिटेशन। और वनस्पति और वेजिटेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी होगी, वहाँ का जो फौना है या वहाँ पे जो जंगली जानवर मिलते हैं वो कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर आप शेर की बात करो तो शेर आपको भारत में मिलेगा, ब्राजील में शेर नहीं मिलता। ठीक है, हिरन आपको भारत में मिलेगा, ब्राजील में हिरन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ के जंगल अलग हैं और भारत के जंगल अलग हैं। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग वनस्पति और वहाँ के जो जानवर हैं, जंगली जानवर, उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्लास में सर हम मैं लोग इसे देखते हैं आसान ब्राजील का। शब्द में बताऊं? क्या चीज? मैंने जो भी भारत और ब्राजील का अंतर बताया वो आपको आसान शब्दों में बताऊं? बताओ, सबको बता दो आसान शब्दों में। हाँ, सर सर बताओ क्या? सर भारत में मॉनसून ऑन ऑफ जैसा होता है, जैसे गर्मी, फिर बारिश, फिर सर्दी। और ब्राजील का मौसम ऑन ही रहता है, मतलब हमेशा गर्मी और नम होता है। वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू Okay, सर। sir. गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. बाय बाय सर। Night, थैंक यू sir. सर। सर आज दूसरी क्लास नहीं है क्या? बेटा मुझे पता नहीं है आपकी दूसरी क्लास का, एक बार ग्रुप पे चेक करो, मैसेज आया कि नहीं। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, ओके सर।